नमस्कार। क्या आप पैसे की तंगी से परेशान हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है लेकिन हाथ में टिकता ही नहीं? क्या आप कर्ज के बोझ तले दिन ब दिन दबते जा रहे हैं? आपको हमेशा अपने भविष्य की चिंता सताती है, अपने बच्चों की जरूरतों की फिक्र लगी रहती है। व्यापार है तो ठीक से चल नहीं रहा, घर में बरकत जैसे खत्म ही हो गई है। अगर इनमें से कोई भी बात आपके जीवन से जुड़ी है तो यकीन मानिए, आज का यह प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है। ये आपकी धन से जुड़ी हर समस्या का अंत कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं यक्षराज कुबेर के एक ऐसे शक्तिशाली और स्वयं सिद्ध मंत्र की, जो अगर सही विधि और पूरी श्रद्धा से किया जाए तो आपके जीवन से धन का अभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए, भगवान कुबेर कौन है? वो सिर्फ देवताओं के खजांची नहीं है। उनका सबसे महत्वपूर्ण संबंध क्या है जानते हैं? वो महादेव शिव के परम मित्र हैं, परम सखा हैं। अब आप खुद सोचिए, जो देवों के देव महादेव के इतने करीब हों, उनका मित्र हो, उनकी कृपा कितनी शक्तिशाली होगी। और यही वजह है कि ये अनुष्ठान इतना कारगर है। तो चलिए, मैं आपको इस 21 दिनों के विशेष अनुष्ठान की पूरी विधि बताता हूं। मेरी एक एक बात को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विधि में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये अनुष्ठान आपको लगातार 21 दिनों तक करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। आपको करना क्या है? आपको प्रतिदिन यानी रोज कुबेर मंत्र की 11 माला का जाप करना है। हाँ, इसमें समय लगेगा। मानकर चलिए कि रोज लगभग 2 से ढाई घंटे आपको इसमें देने होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर घर में कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर न हो तो क्या करें? कोई बात नहीं, जैसा मैंने बताया, वो शिव जी के मित्र हैं। आप भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर ये पूजा कर सकते हैं। आपको करनी है मानसिक पूजा, आंखें बंद करके, मन की आंखों से पूजा करनी है। चलिए मेरे साथ कल्पना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि आप कैलाश पर्वत पर हैं, शांत वातावरण है, और आप मन ही मन कुबेर देव को स्नान करा रहे हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, आप उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, चंदन का तिलक लगा रहे हैं, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। और फिर आपको एक संकल्प लेना है। हाथ में थोड़ा जल लेकर प्रार्थना करनी है। आपको कहना है, हे कुबेर देव, मैं अपने जीवन से दरिद्रता दूर करने के लिए ये संकल्प ले रहा हूं, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। बस इतना करके आपको जाप शुरू कर देना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इस अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका गणित समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने 21 दिन तक रोज 11 माला का जाप किया, तो कुल जाप कितना हुआ? 21 को 11 से गुणा करेंगे तो आएंगे 231, यानी आपने कुल 231 माला का जाप किया। हमारे शास्त्रों में नियम है दशांश हवन का, यानी अनुष्ठान पूरा होने पर कुल जाप का 10% हवन करना अनिवार्य होता है। तो 231 माला का दशांश कितना हुआ? लगभग 23 से 24 माला। अब हवन करने के दो तरीके हैं। या तो आप रोज जाप के बाद एक माला का हवन करते चलें, या फिर 21 दिन पूरे होने के बाद एक साथ बैठकर 24 माला का हवन कर लें। पर कई लोग ऐसे हैं जो घर पर हवन नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या उपाय है? इसका भी एक समाधान है। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो आपको हवन की संख्या के बराबर यानी 24 माला अतिरिक्त जाप करना होगा। और एक बात का ध्यान रखें, ये अतिरिक्त जाप 21 दिन पूरे होने के बाद अगले 2-3 दिनों में पूरा करना ही होगा। जब तक ये पूरा नहीं होता, आपका अनुष्ठान अधूरा ही माना जाएगा। अब आते हैं इस साधना के सबसे कठोर और अनिवार्य नियमों पर। इन नियमों का पालन करना ही होगा, इसमें कोई छूट नहीं है। नियम 3 है। पहला और सबसे जरूरी, ब्रह्मचार्य। इन 21 दिनों में आपको पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करना है। दूसरा नियम है सात्विक भोजन। आपको इन दिनों में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, यहां तक कि पान का भी त्याग करना होगा। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन। और तीसरा नियम है भूमि शयन। जी हां, आपको 21 दिनों तक जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। पलंग का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। आप सोच रहे होंगे कि ये नियम इतने कठोर क्यों हैं? यह अनुशासन इसलिए जरूरी है ताकि साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा आपके शरीर में संरक्षित रह सके, पवित्रता बनी रहे। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपकी पूरी मेहनत, आपकी पूरी साधना निष्फल हो सकती है। तो जब आपका 21 दिन का जाप और उसके बाद हवन या अतिरिक्त जाप पूरा हो जाए, तब आपको किसी शिव मंदिर में जाना है। वहां पुजारी जी को वस्त्र, कुछ फल और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दान करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। और हां, एक काम और करें, इस अनुष्ठान के बाद इस मंत्र की रोज कम से कम एक माला का जाप करने का नियम जीवन भर के लिए बना लें। आप देखेंगे, ऐसा करने से धन कमाने के नए नए अवसर और रास्ते आपके लिए अपने आप खुलते चले जाएंगे। मैं मंत्र का एक बार फिर स्पष्ट और धीमे उच्चारण कर देता हूं। ओम यक्षाय कुबेराय वश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देही दापई स्वाहा। ईश्वर आपकी सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।